वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द कंप्यूटर सीरीज ऑफ लेक्चर नंबर 14। तो 14 लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने एनालाइज किया पेपर्स को प्रीवियस ईयर्स के, तो हमने देखा कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम हालांकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक या दो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए। बहुत सिंपल है, आपको 2 या 3 मिनट के अंदर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो उसके बाद हम कुछ और एडिशनल टॉपिक्स इसके साथ इसी लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड तक बने रहें। 3 नंबर जो है इस लेक्चर से आपको मिलने के चांसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, इसमें उतना फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 2 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, मेनली बाइनरी और डेसिमल। ठीक है, 2 तरह के जो मेन नंबर सिस्टम होते हैं बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी जिसका बेस जो है वो 2 होता है। बाइनरी आपको पता है, बाई का मतलब 2 होता है और डेसी का मतलब 10। 10 मीन्स जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 10 बेस होता है। तो क्वेश्चंस यहाँ पर कन्वर्शंस के पूछे जाते हैं, नंबर कन्वर्शंस के। यानी आपको पूछा जाएगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, या फिर आपको कहा जा सकता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो। तो ये दोनों कन्वर्शंस अब नंबर्स आपको आने चाहिए। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा आसान पूछा होगा जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1000 टू डेसिमल नंबर। या फिर आपको इस तरह से मैथमेटिकली फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, टू कन्वर्ट 100 इस तरह से बाइनरी लिखा हो और टू दिस। तो इस फॉर्म में पूछा हो या सीधा इंग्लिश में ही पूछा जाता है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1000 टू डेसिमल नंबर। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, सिर्फ 1 मिनट में आप दोनों समझ जाओगे। ध्यान से आपने सुनना है। आपको करना क्या, एक सीरीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना ये है कि जो नंबर आपको दिया होगा, सपोज बाइनरी नंबर दिया है, डेसिमल निकालना है, तो पहले आप बाइनरी लिख लोगे। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, ऐसे लिखना है आपको 1000। ओके, थोड़ी स्पेस देके उसके बाद एक सीरीज़ आपको बताई जा रही है जो उल्टी साइड यानी राइट साइड से आपको एक सीरीज़ लिखनी है दोनों क्वेश्चंस में, चाहे वो बाइनरी टू डेसिमल हो या डेसिमल टू बाइनरी हो। तो ये सीरीज़ रहेगी आपकी 1, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 आगे चलते जाओ। इस तरह से ये सीरीज़ चलती जाएगी। 32 के बाद 64 और 100 जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सीरीज़ लिखनी है। ये सीरीज़ किसके ऊपर लिखनी है, जो आपका बाइनरी नंबर होगा। सपोज ये है आपका 1000 बाइनरी नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में, आपको इसके ऊपर सीरीज़ लिखनी है जो आपको मैंने बताई 1 2 4 8। आगे अगर होगा तो आगे भी लिखोगे, फ़िलहाल आगे नहीं है। अब करना ये है कि जो सीरीज़ आपने लिखी, जिस सीरीज़ के नीचे 1 है वही आपने प्लस करना है। अदर 0 जिसके ऊपर 0 है, जिसके नीचे, उसको आपने काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर सिर्फ 8 के नीचे है, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाता है 8 आपका डेसिमल नंबर है। बाइनरी नंबर 1000 का डेसिमल नंबर क्या निकलेगा, 8। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी देख लो। कन्वर्ट बाइनरी नंबर 111001 टू डेसिमल नंबर। तो इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको वही करना है, पहले बाइनरी नंबर लिखना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 111001। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब क्या करना है, सीरीज़ जो आपको मैंने ऊपर बताई थी, ये सीरीज़ आपको लिखनी है राइट साइड से। इसी नंबर, जो नंबर आपने लिखा है बाइनरी नंबर, इसी नंबर्स के ऊपर आपने राइट साइड से लिखना है 1 2 4 8 16 32। यहाँ पर अगर आगे भी जा रहा होता तो आगे भी जा सकते थे, यानी अभी नंबर यहाँ ख़त्म हो गए। अब मैंने पहले ही आपको बताया, जिसके नीचे 1 है उसको प्लस करना है। ठीक है, बाइनरी नंबर की अगर आपको बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 32 के नीचे 1 है तो 32 लिख दिया, 16 के नीचे 1 है 16 लिख दिया, 8 के नीचे 1 है 8 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से 1 के नीचे भी 1 है, तो ये सारे प्लस करने हैं। जिनके नीचे 1 है उसको प्लस करना है। तो क्या हुआ, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 57। तो ये यहाँ पर 57 आपका डेसिमल नंबर निकल कर आ गया। ठीक है, 111001 जो बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 57।
तो इस तरह के एक दो क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करो तो होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, इतना कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो अब ये थी क्या आपकी कन्वर्शन बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर की तरफ आपने अगर कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है, आपको फिर से बता देता हूँ। पहले वो जो नंबर दिया होगा आपको, जो नंबर दिया होगा, सपोज ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये आपने लिख देना है, ठीक है। इसके ऊपर जो सीरीज आपको याद रखनी है, ये सीरीज क्या है 1 2 4 8 16 32 46 44 64 सॉरी। तो ये सीरीज जो आगे आप इसकी ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज आपको राइट साइड से लिखनी है, 1 2 4 8 आगे हो, अगर हो तो लिखनी है, अदरवाइज नहीं। तो जिसके नीचे 1 आएगा वो आपको प्लस करना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सीधा ऑप्शन है, 8 के नीचे 1 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 8। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 1 4 जगह पर दिखा है, तो इन चारों को प्लस करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 57। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी। अगर आपको डेसिमल नंबर दिया हो, जैसे कि ये 16 एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का बोले तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको बता देता हूँ। इस केस में आपने पहले, क्योंकि आपके पास बाइनरी नंबर तो है नहीं कि आप वो लिखोगे 1000, इस केस में क्या करना है, जब डेसिमल नंबर दिया हो और बाइनरी निकालना हो, इस केस में आपको पहले सीरीज लिखनी है। और सीरीज आपको मैं बता चुका हूँ 1 2 4 8 16, ठीक है। ठीक है, एक एक कितना होता है, 2 2 2 4 4 4 8 8 16 16 16 32 32 32 64। तो ये आपने इस तरह से प्लस करना है इंटू 2 करके। ये सीरीज़ आपने पहले लिखी। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन ये राइज होता है सीरीज़ कहाँ तक लिखें हम, ठीक है। आपको सीरीज़ लिखनी है जो नंबर आपको दिया हो, या तो वहाँ तक या उससे कम अगर आपको लग रहा है पूरा हो जाएगा। पूरा हो गया यानी प्लस करके, अगर 16 से कम में 16 पूरा हो जाता है तो हम 16 में ना लिखते। अगर 16 आपका है लास्ट नंबर, यानी डेसिमल नंबर 16 है, तो सीरीज 16 तक ले जाओ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर 17 होता तो हम तब भी 16 तक ही रखते। क्यों? क्योंकि 16 और प्लस 1 अगर करके हम 17 ला सकते हैं। यानी इस पूरी सीरीज़ को में से आपको प्लस करके ये डेसिमल नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 तक लिख दिया तो सिंपल आंसर हो गया इसका। हम 16 के नीचे 1 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी के नीचे 0 0 लिख देना, ठीक है। जो 16 के आगे आएगा 0 0 0 0, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझाया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको दिया हो 19, ठीक है, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर वही सीरीज़ लिखनी है 16 तक। क्योंकि 16 तक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 16 से नीचे अगर हम प्लस करें 16 के साथ कोई और एक वर्ड, तो 19 हम निकाल सकते हैं। तो अब किसके साथ प्लस करें, देखो जिसके साथ प्लस करना है उसके नीचे 1 लिखना है। 16 को हम लेंगे, ठीक है, इसके नीचे 1 लिख दिया। अगर हम 8 को ले लेते तो 16 और 8 हो जाते 24, हमें 19 चाहिए है। 16 और 4 लेते हम तो 20 हो जाता है। 16 और 2 लेते हम तो 18, ठीक है। और एक और प्लस कर लेते 19। तो यहाँ पर 2 16 प्लस 2 18 और प्लस 1 19, तो हमारा आंसर आ गया। जिसके जो हमने प्लस करना है डेसिमल नंबर को पूरा करने के लिए, उसके नीचे 1 लिखना है। जो बाकी बच जाए उसके नीचे 0 लिखना है, और जो सीक्वेंस बनेगी तो उसको आपने आगे लिख देना आंसर, ठीक है। जैसे 1 0 0 1 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझ आई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको 43 डेसिमल नंबर दिया है और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपको वही क्या करना है, सीरीज़ लिखनी है। अब आपको होगी कहाँ तक लिखें, देखो आप जहाँ तक आप प्लस करके 43 निकाल सकते हो। 16 तक अगर हम सिर्फ लिखते तो हमारा 43 नहीं बनता था। देखो 16 8 24 4 28 2 30 और 31 बनता है, इसलिए हमने 32 भी लाना पड़ेगा। 32 को हम पहले लेंगे क्योंकि 32 में प्लस करेंगे हम अगर 16, तो ये बन जाता है 48, तो ये प्लस नहीं होगा। 8 को प्लस करेंगे तो ये बनता है 40, ठीक है। 32 और 8 40। अब हमें 3 और करने हैं, तो 2 42 और 1 43। तो जिनको हमने प्लस किया 43 पूरा करने के लिए, उनके नीचे 1 लिख दिया, ठीक है। 1 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी जो बच के उसके नीचे 0। तो जो सीक्वेंस बने वो आपका बाइनरी नंबर आ जाएगा 1 0 1 0 1 1। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 आपका बाइनरी नंबर आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, 2 ही तरह के। यहाँ आपको डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। अगर आपको बाइनरी नंबर दिए है तो आप पहले बाइनरी नंबर लिख दोगे, फिर उसके ऊपर जो सीरीज़ आपको बताई है 1 2 4 8 16, तो ये आगे 32 64, तो ये सीरीज़ आपने उसके ऊपर लिखनी है जितने नंबर होंगे, ठीक है। अगर आपको डेसिमल नंबर दिया है
बाइनरी निकालना है तो उसके लिए आपको पहले सीरीज लिखोगे, उस लेवल तक सीरीज लिखोगे जितना नंबर आपको दिया हुआ है अपना डेसिमल। और बाइनरी आपको कैसे निकलेगा, उसको प्लस जो जो टर्म्स करोगे उसको पूरा करने के लिए उसके नीचे 1 लिखना है और बाकी के नीचे 0, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका, देखो आप कहोगे सीरीज़ हमें कैसे पता चले, सीरीज़ हम कहाँ तक ले। देखो 32 के बाद 64 आता है तो 64 तो 43 से ऊपर हो जाता है। हमें क्या करना है, सीरीज़ जो हम लेंगे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम सीरीज़ लेंगे वो उस नंबर से, जो नंबर दिया होगा क्वेश्चन में, उससे कम या उसके बराबर या उससे कम आपने लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी टाइम हुआ है इसमें 10 मिनट का, तो कुछ और जो एडिशनल टॉपिक मैंने सर्च करने के बाद देखा, कुछ जो लेक्चर्स में टॉपिक्स रह गए वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर पोर्ट्स के, तो डायरेक्ट आपने याद रखना है, इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सीधा फैक्चुअल चीज़ें हैं और आपको पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूँ जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पोर्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, वो आपके हैं यहाँ पर पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, USB, फायरवायर और PS2। तो ये 5 तरह के इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पोर्ट्स हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। जो पोर्ट्स होते हैं जो कनेक्ट करने के लिए, जैसे मोज़ है या कीबोर्ड है, उसको आपने कनेक्ट करना है CPU के साथ, तो आपको जो लगाते हो वहाँ पर जो तार होती है उसके आगे जो लगा होता है दैट इज़ कॉल्ड पोर्ट। और आगे आगे की तरफ भी पोर्ट होता है जिसमें जो आपका CPU है उसके अंदर जो प्लग्स होते हैं ना, प्लग्स समझ लो, जिसके अंदर आप ये प्लग लगाओगे, जिसको सॉकेट कहते हैं, सॉरी, जैसे लोकल लैंग्वेज में इसको सॉकेट्स कहते हैं, तो वो यहाँ पर इसको पोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट्स वो पोर्ट होते हैं जो कंप्यूटर प्रिंटर और स्कैनर्स को कनेक्ट करने के लिए, यानी प्रिंटर और स्कैनर कौन से पोर्ट में लगेंगे, पैरेलल पोर्ट्स में, ठीक है। और ये 8 बिट ऑफ डाटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 8 बिट्स ऑफ डाटा को ही स्टोर करते हैं, ठीक है, पैरेलल पोर्ट्स। आपको पूछा जाता है प्रिंटर कौन से पोर्ट से कनेक्ट होता है, पैरेलल पोर्ट से, P फॉर प्रिंटर, P फॉर पैरेलल, ठीक है। और स्कैनर भी साथ में याद रखना, प्रिंटर और स्कैनर पैरेलल। सीरियल पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कनेक्ट होता है, किसको कनेक्ट करता है, मॉडेम और प्लॉटर्स को कनेक्ट करने में सीरियल पोर्ट जो है यूज़ होता है, और ये 1 बिट डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। USB की फुल फॉर्म याद नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये होस्ट बेस्ड पोर्ट है एंड सपोर्ट कर सकता है ये 127 कनेक्शंस को। और अजय भाटिया जो इंडिया का एक साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उसने ये USB डेवलप किया था, इसलिए नाम मेंशन किया है मैंने, क्योंकि इंडिया का था जिसने USB को डेवलप किया था, ठीक है। 3 हो गए पोर्ट। अगर हम बात करें फायर वायर की तो ये फास्टेस्ट स्पीड का पोर्ट है और ये P2P टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। और PS2 यानी पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट की बात करें तो ये कनेक्ट करता है माउस और कीबोर्ड को, ठीक है। माउस जो कंप्यूटर माउस होता है और कीबोर्ड जो है विच इज़ कनेक्टेड बाय PS2। तो ये आपने एक तो पॉइंट आपने मेनली याद रखना है किस चीज़ को कौन सा पोर्ट कनेक्ट करता है। मैन जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपके सामने हैं, जैसे प्रिंटर और स्कैनर को पैरेलल पोर्ट और मॉडेम प्लॉटर को सीरियल पोर्ट, और जो आपका आ गया नेक्स्ट माउस एंड कीबोर्ड को PS2 पोर्ट। तो ये 3 आप इसमें याद रखना है जिसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कनेक्शंस नज़र आ रहे हो, ठीक हो। इसके बाद अगर हम डाटा ट्रांसफ़र की बात करें तो 8 बिट यहाँ पर पैरेलल पोर्ट और 1 बिट सीरियल पोर्ट के केस में डाटा। थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि यार क्या पढ़ रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें सारी चीज़ें समझ नहीं आती है भाई, क्योंकि हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट ना ही कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है और ना ही वो कहते हैं क्या जो कंप्यूटर में डिग्री होती है आई थिंक BCom के, क्या वो हम करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ BCom जो हमें सिलेबस तैयार करना है। सो हमें कंप्यूटर एक छोटा सा सब्जेक्ट है, यानी जैसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट है आपके एग्ज़ाम का, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कंप्यूटर पोर्ट्स, तो उसी लेवल से हम इसको लेंगे और सीधा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। आइए कोई और एक टॉपिक ऐड कर लेते हैं, अभी टाइम है तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस नहीं, इट्स बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्क के बेस पे कंप्यूटर की 3 टाइप्स होती हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ अब इनके मीनिंग्स और एग्जांपल्स याद रखने हैं। यहाँ इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिला है, तो इसलिए मैंने ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे मैं कहीं कुछ रह ना जाए इसलिए इसको भी साथ में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो पहले आप देख सकते हो एनालॉग कंप्यूटर किस तरह के होते हैं, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, ऑपरेट डायरेक्टली विद द नंबर्स। तो
एनालॉग कंप्यूटर नंबर से ऑपरेट करते हैं, जैसे आप देख रहे हो थर्मामीटर और स्पीडोमीटर के अंदर डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज़ को इट यूज़ द प्रोसेस एनालॉग डाटा। तो ये डाटा जो होता है एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस कौन सा डाटा करते हैं, एनालॉग डाटा। इट यूजेस कंटिन्यूस वेरिएबल्स फॉर मैथमेटिक ऑपरेशंस। तो मेन पॉइंट इसका आपने याद रखना है, एनालॉग डाटा यूज़ करते हैं एनालॉग कंप्यूटर, सिंपल सी बात है, यानी नंबर्स आपने याद रखना है। एनालॉग कंप्यूटर नंबर्स में डील करते हैं और एग्जांपल है स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर। जहाँ तक बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म्स एज डिजिटल। यूजली बाइनरी नंबर सिस्टम जो है यहाँ पर रन करता है कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में। तो जैसे कि सारे अदर डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आप देखते हो, डिजिटल कंप्यूटर मोस्टली पीसी हो गया, मैकबुक, एप्पल हो गए, जितने भी ये सारे कौन से तरह के कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसमें डाटा प्रोसेस जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, इतना मुश्किल नहीं है। एनालॉग में थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर जैसे जो नंबर से डील करता है, और डिजिटल फॉर्म की बात करें तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वो डिजिटल कंप्यूटर जैसे पीसीज हो गया, एप्पल्स हो गए, एप्पल के कंप्यूटर्स हो गए। तो ये आपने याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड जो मिक्सचर है दोनों की, ठीक है। देखो ये डिजिटल फॉर्म आ गया और ये नंबर सिस्टम आ गया। जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगा कहाँ पर, हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पूछा जाता है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज इन हॉस्पिटल टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। तो ये हाइब्रिड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल के साथ। तो ये आपको याद है हाइब्रिड, जिसमें दोनों तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती है। दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्स, ठीक है, दोनों की मिक्सचर में है। सो आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। तो मैंने इसका बाइनरी सिस्टम का जो टॉपिक था, आप अगर नहीं समझे है एक बार फिर से वीडियो को देखें, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स हैं, वो भी आपने देखे, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको हमें कैसे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आप वीडियो को लाइक करके एक सिग्नल दो भाई, हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो और समझ रहे हो। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। और एक और लेक्चर यहाँ पे आई थिंक लाना पड़ेगा, जिसमें रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस की, अगर कंप्यूटर का रोल जो है ई गवर्नेंस की बात करें, वहाँ पर हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ कुछ रिमेनिंग टॉपिक अगर रहते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो एक और लेक्चर, लास्ट लेक्चर हमने इसके बाद कंप्यूटर का लाना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।